आज हम बात करने वाले हैं कि आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में वो कौन कौन सी चीज़ें कही हैं जो कि अगर कोई इंसान उसको फॉलो नहीं करता है, उसका सम्मान नहीं करता है, तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। हो सकता है वो बहुत पैसे कमा ले, लेकिन वो कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा। और जीवन का जो हमारा जो अहम उद्देश्य होता है वो होता है खुश रहना, सुखी रहना। पैसा कमा के आप खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, बट हाँ, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें, आइए जानते हैं। सबसे पहले चाणक्य जी कहते हैं कि आपको हमेशा गलत संगति से दूर रहना है। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आपको हमेशा, जो गलत लोग हैं उनसे दूर रहना है, क्योंकि आप उनके बीच रहेंगे, आप कितना ही कोशिश क्यों ना कर लें आगे बढ़ने की, वो आपको हमेशा पीठ पीछे खींचते रहेंगे और सामने से भी आपका हाथ पकड़ के खींचते रहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनकी संगति छोड़ के कभी भी सफल हो। क्योंकि जो जैसा होता है वो लोगों को वैसा ही बनाता है। और 4 लोग अगर आपके ग्रुप में खराब होंगे, घटिया होंगे, तो आप कितने ही अच्छे क्यों ना बन जाएं, आप उनको कभी भी अच्छा नहीं बना सकते। क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मकता होती है, वो बहुत ज़्यादा हावी होती है सकारात्मकता पे। हाँ, हालांकि लास्ट में जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वही जीतती हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, एक बार तो उसको हारना पड़ता ही पड़ता है। तो याद रखना, आपको हमेशा ऐसे लोगों का चुनाव करना है जो ना सिर्फ खुद लाइफ में आगे बढ़ रहे हों, बट साथ ही में वो आपको भी आगे बढ़ाएं। और इसके साथ साथ आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि जब आप खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर दोगे तो आपका जो चुनाव होगा दोस्तों का, वो भी उन्हीं लोगों का होगा जो खुद लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आप खुद जिंदगी में कुछ नहीं करो, आपको आवारागर्दी करनी है, आपको दारू पीना है, आपको जुआ खेलना है, तो आपके जो दोस्त होंगे वो भी ऐसे ही होंगे। जब आप खुद ठान लोगे कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो आप ऐसे दोस्तों को आराम से छोड़ दोगे, क्योंकि आपका जो मकसद है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ना कि दोस्ती निभाना। दूसरी चीज़ चाणक्य जी कहते हैं कि जो इंसान धोखा देता है लोगों को, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, माने चाहे मत माने, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कर्म पे बिलीव करता हूँ, कर्मा पे बिलीव करता हूँ। मतलब कि आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। अब ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सी और जादुई बात लगती है, मगर ये सच है। आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो लोग बोलते हैं कि किसी के साथ गलत करने में क्या बुराई है, गलत करके लोग क्या दिक्कत क्या होती है। गलत करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कुछ गलत काम करने के लिए आपको एक गलत इंसान बनना पड़ता है, उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाता है। और गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को धोखा देना, चलिए दे दिया, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके लिए आप एक धोखेबाज इंसान बने। किसी को धोखा देने से पहले जब आपके मन में विचार आया तो आप खुद एक धोखेबाज इंसान बन चुके हो, और धोखेबाज इंसान कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि अगर आपकी प्रवृत्ति ऐसी होगी कि आप धोखा दें, आप जितना धोखा देंगे उतना ही ज़्यादा आप प्रॉम्प्ट हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको भी अब धोखा मिलने वाला है। लोगों के साथ अच्छाई करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों के साथ अच्छाई करेंगे तो रिटर्न में आपको भी अच्छाई मिलेगी, हो सकता है ना मिले, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आप जब इस पथ पे चलेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अब आप खुश रहने लगे हैं, और वो खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और याद रखिए कि जब आप अच्छाई करते हैं तो एक बार ज़िंदगी में आपको उसका रिजल्ट मिलता है। आपको समझ में नहीं आएगा, उस टाइम आप बोलेंगे कि ये मेरी मेहनत है, और ऑब्वियसली वो आपकी मेहनत होगी भी। लेकिन जब आप अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छे काम करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव ऑरा रहता है आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ चाणक्य जी कहते हैं कि आपको कभी भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट कभी भी नहीं कर सकते। चाणक्य जी यहाँ पर बुजुर्गों की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ कि आपको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए जब तक वो आपको नहीं छेड़ रहा है, लेकिन जब कोई आपको छेड़े तो आपको उसको छोड़ना भी नहीं है। आप कभी भी लोगों को बख्श नहीं सकते। लोग आपके पास आके आपकी बेइज्जती करें, आपको नीचा दिखाएं, बिना आपकी गलती के आपको सताएं, तो आपको कभी भी सुनना नहीं चाहिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, कोई आपके परमिशन के बिना आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं कर सकता। कोई आपकी परमिशन के बिना अब कभी भी आपको रुला नहीं सकता है। हम लोग बोलते हैं कि कोई इंसान मुझे छोड़ के चला गया, अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। अरे वो इंसान की इतनी औकात कि उसने आपको रुला दिया? नहीं, उस इंसान ने नहीं रुलाया है, आपकी आदत ने आपको रुलाया है, आपकी एक्सपेक्टेशंस ने आपको रुलाया है। तो कभी भी फालतू की एक्सपेक्टेशंस लोगों से मत रखिए। कोई कितना ही सगा क्यों ना हो, जब तक वो आपके माता और पिताजी नहीं हैं, तब तक वो इंसान आपको धोखा देगा। हाँ, मान लेते हैं कभी आपकी शादी होगी, तो चलिए मान लेते हैं, मगर
आपको भी पता है कि शादी के बाद भी कौन कितना एक दूसरे का साथ देता है और कितना लॉयल होता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो कभी शादी कीजिएगा तो बताइएगा कितने धोखे चलते हैं, पीठ पीछे क्या क्या होता है, कभी समझिएगा तो बताइएगा। बट सिर्फ आपके माँ और आपके बाप यानी कि आपके पिताजी और आपकी माताजी ही ऐसी होंगी जो आपका साथ देंगी। और उसमें भी अगर आप थोड़ा समझेंगे तो एक शरीर का रिश्ता है, उन्होंने आपको पैदा किया है, खून का रिश्ता है, इस वजह से भी उनकी मजबूरी हो जाती है। अदरवाइज़ इंसान बहुत बदतर है। पर चलिए कभी इस पे कभी और बात करेंगे। फिलहाल चाणक्य जी की ये बातें आपको अच्छी लगी हों और मैंने जो समझाया है वो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि और लोगों की भी मदद हो पाए। यहाँ तक आपने वीडियो देखी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो को देखते रहिए और हमें खुशी देते रहिए। धन्यवाद।